चलिए तो देख लीजिए, आज हम लोग मुगल सम्राट के जो टेस्ट लेकर आए हैं और 50 टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको अभी आंसर करना है, प्रत्येक 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए पहला स्क्रीन पर देखिए, पहला सवाल ये रहा। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर मुगल काल का सही क्रम दर्शाता है। यहाँ पे क्रम होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको समझ लीजिए। सही क्रम कौन है, पहले जहांदर शाह आया, फिर उसके बाद फारुखसियर आया, फिर बहादुर शाह। क्या ये सही है तो ए लगा दीजिए, नहीं तो उसी तरीके से मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलम शाह। आलम शाह है, उस आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय होगा यहाँ पे। उसके बाद है बहादुर शाह जफर। कौन सही है बता दीजिए, जल्दी बताइए। आ गया सबका कमेंट। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मोहम्मद शाह पहले आया, तब अहमद शाह आया, तब आलम शाह द्वितीय आया। इसका राइट आंसर जो है बी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार कर्मचारी, ये देखिए, शाह आलम द्वितीय के समय कौन सा घटना नहीं घटी। बोला है बॉक्सर की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण और इलाहाबाद की संधि। कौन सी घटना नहीं घटी, जल्दी कमेंट कीजिए। क्या रहा कमेंट, जो करना है कर दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर सी होगा, अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के ही समय आया था, तो इसका राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला है कि कर्नाटक को स्वतंत्र घोषित किसने किया था। कर्नाटक को स्वतंत्र किसने घोषित किया था। सदातुल्लाह, जिंकप्लीज खान, चिनखलीज खान होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, चिनखलीज खान, या मुर्शीद कुली खान, या शहादत खान। कौन सा किया था, सदातुल्लाह खान। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, सदातुल्लाह खान जो है किया था। इस तरह से अंग्रेज कंपनी को किस मुगल बादशाह ने मैग्ना कार्टा प्रदान किया था। अंग्रेज कंपनी को किस मुगल बादशाह ने मैग्ना कार्टा प्रदान किया था, जल्दी कमेंट कीजिए। जहांदर शाह है, फारुखसियर है, बहादुर शाह है, और उसके बाद है आपका बहादुर शाह जफर है। कौन सा होगा जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी बताइए। इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं, फारुखसियर ने मैग्ना कार्टा प्रदान किया था अंग्रेज कंपनी को। इस तरह से इसका राइट आंसर फारुखसियर हो जाएगा, बी इज द एक्यूरेट आंसर। आगे बढ़िए, आगे बोला है कि भारतीय इतिहास में किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के रूप में जो राजा बनाता था, नादिर शाह, अहमद शाह, सैयद बंधु, रफीद उर दरजात। नादिर शाह, अहमद शाह और रफीद उर दरजात, कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सब सैयद बंधुओं ने क्या है कि बराबर राजा बनाया करता था, तो इसीलिए इसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। और ये टॉप क्वेश्चन, ये हर जितना भी टॉप क्वेश्चन करा रहे हैं सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सैयद बंधु, सी द एक्यूरेट आंसर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आगे देखिए। आगे बोला है कि जुल्फिकार खान किसका वजीर बना था। जुल्फिकार खान किसका वजीर, जुल्फिकार खान के वजह से राजा बना था कौन, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, फारुखसियर, जहांदर शाह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जहांदर शाह। जहांदर शाह का जुल्फिकार था, जुल्फिकार जहांदर शाह को बना दिया था। इसका राइट आंसर जो है ना डी हो जाएगा, डी इज द एक्यूरेट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोला है कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया तख्त होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तख्त ताउस, ठीक है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक पूछा है। शाहजहां के द्वारा बनाया गया तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह बताइए। बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, फारुखसियर, जहांदर शाह। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तो मोहम्मद शाह हो जाएगा, जो रंगीला के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा, मोहम्मद शाह ही लास्ट जो है तख्त ताउस पर। उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण होता है और नादिर शाह उसको लूट कर ले जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी था। अगला है रंगीला बादशाह के रूप में किसे जाना जाता है। रंगीला बादशाह के रूप में किसे जाना जाता है बताइए। तो रंगीला बादशाह अभी हम जवाब दे दिए थे, तो आपको सबको पता हो गया होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था और इसी के शासनकाल में नादिर शाह आक्रमण किया था। अगला बोला है साहेब खबर के नाम से प्रसिद्ध मुगल बादशाह। साहेब खबर के नाम से प्रसिद्ध मुगल बादशाह कौन है, जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए।
जवाब दीजिए। साहे बेखबर के नाम से प्रसिद्ध मुगल बादशाह कौन था? साहे बेखबर, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह आलमगीर द्वितीय और बहादुर शाह। अब यहाँ पे बहादुर शाह होगा क्योंकि मुअज्जम जो है ना, मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से बैठा था और वो अपने काम में लापरवाह के कारण उसे जो है उसे जाना जाता था, साहे बेखबर के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? चलिए आगे देखिए, तो बहादुर शाह जफर है, मोहम्मद शाह है, आलमगीर द्वितीय है, अकबर द्वितीय है। देखिए जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दे दिए। चलिए आगे देखिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, चूंकि राजा राम मोहन राय को बोले थे अंग्रेज की महारानी को मिलने के लिए, जाने के लिए, तो उन्होंने राजा की उपाधि देकर के और भेजे थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि बिहार कर्मचारी प्लासी के लड़ाई के समय मुगल बादशाह में कौन था? प्लासी जिस समय लड़ाई लड़ी गई थी उस समय मुगल बादशाह कौन था? बताइए। बहादुर शाह जफर था, मोहम्मद शाह था, आलमगीर द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था। कौन होगा? बताइए। प्लासी के लड़ाई के समय कौन रहा? प्लासी के लड़ाई के समय कौन रहा? आलमगीर द्वितीय होगा। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? 1857 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। बहादुर शाह जफर होगा इसका राइट आंसर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इसको कहते हैं। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह, क्योंकि बहादुर शाह वो पहले बैठ चुका था, मुअज्जम जो था बहादुर शाह के नाम से। तो इस तरह से राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। आशा करते हैं कि ये सब आपको आंसर आ रहा होगा, क्योंकि हम पहले ही आपको पूरा मुगल साम्राज्य बता चुके हैं। लघु अकबर की संज्ञा किसे दी गई है? लघु अकबर की संज्ञा बताइए। लघु अकबर की संज्ञा काम बख्श है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, काम बख्श होगा। एक मिनट, ये सारे हो गए हैं, रुकना। यहाँ पे थोड़ा सा काम बख्श होगा, या सुधार कर लीजिएगा, काम बॉक्स नहीं होगा, काम बख्श होगा। ठीक है, मीर बख्श होगा यहाँ पर भी, मीर बख्श। तो इस तरह से आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर लघु अकबर की संज्ञा किसे दिया गया है, तो आप अभी जवाब दे दिए होंगे, आशा करते हैं। इसका राइट आंसर दारा सिको, एक सहिष्णु होने के कारण इसे लघु अकबर की संज्ञा लेनपुल नामक व्यक्ति ने उसको दिया था, लघु अकबर कहा था, क्योंकि ये फारसी में अनुवाद कराया है ढेर सारे चीजों को, तो इसीलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, एतमाउद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमाउद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? बताइए। एतमाउद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां। यहाँ पे शाहजहां होगा, ये थोड़ा सा ये नहीं होगा, शाहजहां और नूरजहां। किसने बनाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से तो कोई मकबरा नहीं बनवाया है, तो राइट आंसर नूरजहां हो जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो आपके दिमाग से लगाना होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। राइट आंसर नूरजहां। एतमाउद दौला का पिता था, सॉरी, नूरजहां का पिता एतमाउद दौला था, उसने अपने पिता का खुद मकबरा बनवाई थी। आगे है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला मुगल सम्राट था। दिल्ली को राजधानी किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ये बताए हुए हैं, बताइए। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो आपको पता होना चाहिए शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, क्योंकि अकबर के समय फतेहपुर सीकरी राजधानी हुआ था, इसीलिए ध्यान रखेंगे कि शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। इस तरह से राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी, शाहजहां ने दिल्ली राजधानी बनवाया था। अगले प्रश्न है, मुगल शासकों के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पुस्तक से आए हुए हैं। तुजु के बाबरी बाबर ने लिखा, तुजु के जहांगीर जहांगीर ने लिखा, हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा, शाहजहां नामा शाहजहां ने लिखा। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए हुमायूं नामा गुलबदन बेगम लिखी है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। सी इज द एक्यूरेट आंसर। सी यदि आपने कमेंट किया है तो एकदम सही है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि औरंगजेब क्या बजाता था? औरंगजेब क्या बजाता था? बीना, नगारा, सितार, इनमें से कोई नहीं। बताइए औरंगजेब क्या बजाते थे? तो आप कमेंट कर दिए होंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा बीना औरंगजेब बजाता था, नगारा अकबर बजाता था। ठीक है, बीना जो है आपको ध्यान रखना है, बीना औरंगजेब बजाते थे और नगारा अकबर। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न बोला है शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि किसे दी थी? शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि किसे दी थी? शौकी खान को, लाल खान को, उस्ताद मंसूर को, या अब्दुल हसन को? तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा वीडियो में सारा ये बताया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने लाल खान को गुण समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां ने लाल खान को गुण समंदर की उपाधि दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है कि 10 साल बंदोबस्त चलाया था। तो 10 साल बंदोबस्त किसने चलाया था? जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा रहेगा। ए में है आपका टोडरमल, 2 में है बैरम खान, 3 में है बीरबल और 4 में है आपका तानसेन। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम रुकेंगे नहीं, इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा टोडरमल। 10 साल बंदोबस्त, क्योंकि वो वित्त मंत्री था अकबर के दरबार में, तो जो वित्त मंत्री होगा वही 10 साल बंदोबस्त चलाएगा। तो 10 साल में बंदोबस्त इसने चलाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है कि सिकदार ए सिकदारन क्या था? ये भी बताए हुए हैं वीडियो में आप। सिकदार ए सिकदारन क्या था? सरकार था, ग्राम था, परागना था, इकता था? क्या था? सिकदार ए सिकदारन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिकदार ए सिकदारन में शेर शाह सूरी ने बांटा था और बांट करके प्रत्येक सरकार को सिकदार ए सिकदारन कहा गया। प्रत्येक सरकार को सिकदार ए सिकदारन, और जो परागना होता था सिकदार ए मुंसिब होता था। इस तरह से ये सब जो है ना डिवाइड करके सत्ता में बैठे हुए थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से विदेशियों के आगमन से कौन सा सुमेलित नहीं है? शाहजहां के काल में ट्रेवेनियर आया, जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया, अकबर के काल में सर थॉमस आया, औरंगजेब के काल में मनुची आया। अब बताइए इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? नहीं सुमेलित वाला ढूंढना है। राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए, जो भी करना है, जो भी दिख रहा है वो कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हम अभी बता देते हैं। अकबर के काल में सर थॉमस रो नहीं आया था, जहांगीर के काल में आया था, क्योंकि और सब सही मिले हुए हैं। शाहजहां के काल में ट्रेवेनियर आया था, जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो आया था, औरंगजेब के काल में मनुची आया था। तो इस तरह से राइट आंसर इसका बी सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? राइट आंसर बताइए। अबुल फजल, उस्ताद मंसूर, दसबंध, विशन दास। अकबर के समय बोला है, अकबर के समय। इस तरह से आप बताइए कौन हो जाएगा अकबर के समय चित्रकार। तो अकबर के समय यहाँ पे चित्रकार पूछा है, चित्रकार दशावंत हो जाएगा। अबुल फजल भी था लेकिन ये चित्रकार नहीं था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। दसवंत हो जाएगा, दसवंत था। और मंसूर जो था जहांगीर के शासनकाल में था, मंसूर जो था जहांगीर के शासनकाल में था। इस तरह से इसका राइट आंसर दसवंत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है एएल श्रीनिवास ने किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण का युग कहा है? किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? चलिए बताइए मुगल काल का स्वर्ण युग। तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दिए होंगे आशा करते हैं। चलिए इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। एएल श्रीनिवास ने शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा है। और मुगल काल के चित्रकला का स्वर्ण काल आपको ध्यान रखना है जहांगीर। चित्रकाल कला का स्वर्ण काल जो पूछेगा तो जहांगीर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपको देख लीजिए, शाहजहां किसका निर्माण नहीं कराया था? शाहजहां किसका निर्माण नहीं कराया था? तो इसका बोला है दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद। बताइए जल्दी कमेंट कीजिए, जो भी कमेंट करना है कर दीजिए। दिल्ली का लाल किला होगा, आगरा का किला ताजमहल होगा, दिल्ली का मोती मस्जिद होगा, आगरा का मोती मस्जिद होगा। तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कि उसने दिल्ली का मोती मस्जिद नहीं बनवाया था। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब बनवाया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली का मोती मस्जिद उसने नहीं बनाया था, इस बातों को ध्यान रख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है दारुल इस्लाम किसने चलाया था? दारुल इस्लाम किसने चलाया था? तो जैसे ही इस्लाम का नाम आएगा आपको पता होना चाहिए कौन हो जाएगा। ऑप्शन दिया है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जो भी करना है सो कर दिए होंगे आशा करते हैं। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर डी होगा। दारुल इस्लाम चलाने वाला औरंगजेब था। दारुल इस्लाम चलाने वाला औरंगजेब था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न बोला है आलमगीर की उपाधि किस मुगल बादशाह को दिया गया था? आलमगीर की उपाधि किस मुगल बादशाह को दिया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, अकबर होगा, जहांगीर होगा। तो हम बता देते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, औरंगजेब को ढेर सारी उपाधियां मिली थी
जिसमें से आलमगीर भी इसको उपाधि मिला हुआ था। आलमगीर, साहिब दरवेज, हाफिज, इस तरह के जिंदा पीर, इस तरह की उपाधि औरंगजेब को दिया गया है। तो आलमगीर की उपाधि भी इसको दिया गया था। मैं उपाधि से बताया हूं, आपके वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब यहां देखिए अगला प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया, परमार, चंदेल, चौहान। सिसोदिया, परमार, चंदेल, चौहान। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सिसोदिया। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोला है कि सुविख्यात संगीत बैजू बावरा तथा तानसेन किसके दरबार में रहते थे? सुविख्यात बैजू बावरा तथा तानसेन किसके दरबार में रहते थे? सबको पता होगा कि बैजू बावरा और तानसेन किसके दरबार में रहते थे। सब लगा दिए होंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ बैजू बावरा और तानसेन रहते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका बोला है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को मरवाया था? किंग मेकरों को मरवा दिया था। बताइए, बहादुर शाह, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह और रफी उद दौला। जो बड़ी बारीकी से पढ़े होंगे इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपने दे दिया होगा। हम आपको बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर मोहम्मद शाह रंगीला ने मरवा दिया था सैयद भाइयों को, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला के मरवाने के बाद ही अपना लगातार शासन चला था, ये पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोला है कि किस सिख गुरु अर्जुन देव की समकालीन कौन थे? अर्जुन देव के समकालीन शाहजहां, बाबर, जहांगीर, अकबर। शाहजहां, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो इस सबको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर ने अर्जुन देव को हत्या करवा दिया था, तो जहांगीर के शासन समकालीन हो जाएंगे। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर तो इनका हत्या करवा दिया, तो इनके काल में तो होगा ही नहीं, और अकबर के काल में हो सकता है, लेकिन राइट आंसर इसका जो है आपको यही होगा, सी होगा, जहांगीर के शासन काल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला बोला है कि 1526 में हुए पानीपत की लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। इब्राहिम लोदी को पराजित किए गए थे 26 के पानीपत की लड़ाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला बोला है कि शेर शाह द्वारा बनाए गए ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ती है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनाया है वो किसको जोड़ रहा है? कोलकाता मुंबई से, कोलकाता चेन्नई से, दिल्ली अमृतसर से, कोलकाता अमृतसर से। जल्दी बताइए, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये किसको जोड़ रहा है? बताइए। आशा करते हैं जल्दी मार दीजिए। जो भी लगाना है लगा दीजिए। इसका राइट आंसर जो है ना कोलकाता से अमृतसर हो जाएगा। कोलकाता से अमृतसर हो जाएंगे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आगे हैं आपके, देख लीजिए। अपने काल होगा, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको तानसेन होगा। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अभी ये हो चुका है क्वेश्चन। चलिए कमेंट कर दिए होंगे आप आराम से। ये तानसेन जो है अकबर के दरबार में रहते थे, और बैजू बावरा भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। आगे बोला है, अगला बोला है कि मुगल काल का राजभाषा थी। मुगल काल कौन राजभाषा थी? हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी। उर्दू, अरबी, फारसी। जल्दी बता दीजिए। मुगल काल में आपको पता होना चाहिए कि ढेर सारे किताबों को फारसी अनुवाद इसलिए कराया गया था क्योंकि राजभाषा उनकी फारसी थी। फारसी राइट आंसर हो जाएगा। फारसी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। मुगल काल के राजभाषा फारसी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न बोला है मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ करने वाला शासक, मनसब चलाने वाला शासक का नाम बताइए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, कमेंट कर दिए होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के समय मनसबदारी प्रणाली चली थी। अकबर राइट इसका आंसर हो जाएगा। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली चलाई थी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है चांद बीबी ने बरार को अकबर को सौंपा था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? मतलब चांद बीबी कौन सी राज्य से थी? बीजापुर से थी, गोलकुंडा से थी, अहमदनगर से थी, बरार से थी? राइट आंसर बताइए। आशा करते हैं आप कमेंट कर दिए होंगे क्योंकि सारे पढ़ के आए होंगे आप, या सारा प्रश्न जो है ना उस वीडियो में बनाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, अहमदनगर की शासिका थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो अहमदनगर की शासिका थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा कब शुरू किए गए थे? दीन इलाही धर्म जो है ना अकबर द्वारा कब शुरू किए गए थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए, 1584, 1583, 1582 और 1579। इसका राइट आंसर आप कर दिए होंगे क्योंकि पहले वे चलाए थे इलाही धर्म, उसके बाद इलाही संबत उन्होंने शुरू किया था। तो इसका जो है इलाही धर्म उन्होंने चलाया था, तो धर्म अगर पूछता है तो आपका 82 हो जाएगा और संबत पूछेगा तो 83 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज द एक्यूरेट आंसर। 82 में उन्होंने इलाही धर्म चलाया और 83 में इलाही संबत शुरू किया था। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि गुजरात विजय अभियान में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने किसका निर्माण कराया था? इमामबाड़ा का, बुलंद दरवाजा का, जामा मस्जिद का? इनमें से कोई नहीं। ये आसान क्वेश्चन है, आप जवाब दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बुलंद दरवाजा के निर्माण में उसने आगरा में क्या बनवाए थे? बुलंद दरवाजा को निर्माण करवाए थे गुजरात विजय के कारण। गुजरात विजय जब किए थे तो उन्हें आगरा में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि जहांगीर को कहां दफनाया गया था? जहांगीर को कहां दफनाया गया था? आगरा में, लाहौर में, दिल्ली में, श्रीनगर में? बताइए। आगरा में, लाहौर में, दिल्ली में, श्रीनगर में? तो इस तरह से अभी कमेंट आप कर दिए होंगे कि लाहौर कहां जहांगीर को दफनाया गया था? आगरा, लाहौर, दिल्ली और श्रीनगर। तो आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर को पाकिस्तान में दफनाया गया है और पाकिस्तान जो है ना लाहौर में पड़ता है, शहादरा जगह है, शहादरा जगह में आपको दफनाया गया था। तो लाहौर इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा क्योंकि जहांगीर ही एक ऐसा मुगल शासक है जिसको पाकिस्तान में, हालांकि बाबर को भी बाद में चल करके काबुल में दफना दिया गया था अफगानिस्तान में। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। इस तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हो गया है हमारा टेस्ट, यहीं पे सीरीज खत्म होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आपको अगर कंफर्म होगा मुगल साम्राज्य तो इस सारे प्रश्नों का आपने जवाब दिया होगा। नहीं कंफर्म होगा तो आपका प्रश्न जो है ना गलती हुए होंगे। तो आशा करते हैं वीडियो बार बार देख करके क्लियर कर लीजिए और बार बार इस टेस्ट को लगा लीजिए ताकि आपका मुगल साम्राज्य क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।